हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी बच्चों का। आज हम लोग बहुत ज़रूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जो किसी भी एक सर्टेन स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। हमने कई बार देखा है कि अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हो, जैसे मान लो लिखा हो 12/5 प्लस 1/3, तो बहुत सारे बच्चे मतलब मोर देन 80% बच्चे जो शायद 10th में भी पहुंच गए बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर रीजंस, ऐसे फ्रैक्शंस के एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस नहीं कर पाते। तो हम इनको समझेंगे कि आखिर ये सॉल्व कैसे करने। रूल एकदम सिंपल है, मैं पहले आपको रूल लिख देता हूं और उसी रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। रूल सिंपल है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। नंबर 1 क्या है? अच्छा, एक चीज और, अगर कोई चीज ऐसे लिखी होती है जैसे P ऊपर है Q नीचे है, तो जो ऊपर रहता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे जो रहता है उसको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। रूल समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट दोस थिंग। नंबर 1, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। आपको एलसीएम लेना है, नंबर 1। अब इस केस में क्या है, एलसीएम कौन है? 5 और 3 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इज लीस्ट काउंट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा, वॉट एवर यू गेट एज एन एलसीएम, जो आपको आंसर आएगा, दैट आंसर, उस आंसर से आपको इसको डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को। डिवाइड द डिनोमिनेटर फ्रॉम एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और ये जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई द व्हाट आंसर ऑफ दिस, है ना, मल्टीप्लाई द आंसर विथ न्यूमरेटर। मुझे पता है कि आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, कैसे है, क्यों है। चलिए देखते हैं। पहला देखो, टेक एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम कितना है बच्चों? 15। सेकंड स्टेप क्या है? डिवाइड द डिनोमिनेटर। तो 5 इज डिनोमिनेटर, आपको 5 को 15 से डिवाइड करना है। व्हेन वी डिवाइड 5 by 15 वी गेट 3, करेक्ट। सो जो भी आएगा आंसर, मल्टीप्लाई द आंसर विथ न्यूमरेटर। सो 12 into 3, कैसे आया ये 3? ये 3 आया बाय डिवाइडिंग व्हाट, 5 from 15। अब ये हो गया प्लस, नाउ अगेन फिर से सेकंड स्टेप, डिवाइड द डिनोमिनेटर फ्रॉम द एलसीएम। सो अगेन डिवाइड 3 from 15। 15 में से 3 को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 5। सो 1 into 5 आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 12 तिहाई 36 प्लस 5 प्लस, मैंने एक्चुअली प्लस बोल दिया, और ये नीचे 15, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 41/15। समझा बच्चा पार्टी? क्लियर? चलो अब अपन कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व फ्यू अदर क्वेश्चंस। 1/2 प्लस 3 एंड 1/2 माइनस 3। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हियर वी वोंट हैव एनी डिनोमिनेटर, यहां कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसमें भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, हम इमेजिन करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 1 है। क्यों? इफ वी राइट 3 और 3/1 दोनों एक ही बात है ना, 3 लिखो या 3/1 लिखो, तो हमने 3/1 एज्यूम कर लिया। अब 2 and 1 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। देन डिवाइड 2 from 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 प्लस 3 को, अच्छा अब इससे 2 से 1 को डिवाइड करो, 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, विल गेट 2, ये सुनो, एंड इंटू 3। सो व्हाट यू विल गेट? 1 प्लस 6/2 दैट इज 7/2, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो। जब इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम अगेन विल बी 2। मैं आपको एलसीएम भी बताऊंगा, डोंट वरी।
ठीक है। एलसीएम अगेन विल बी 2। नाउ अगेन 2 to 2 डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 ही आएगा, अभी अपन ने यहां सॉल्व किया, सिंबल माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम आएगा 6, तो दैट विल बी -5/2, क्योंकि 1 में से 6 जाएगा। if we subtract 1 from -6, तो आंसर विल बी 5 with a negative sign, correct, because 6 is a bigger number, correct, so this will be the answer। now फिर एक क्वेश्चन आता है, याद रखना एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, टेक एलसीएम, डिवाइड फ्रॉम डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई फ्रॉम न्यूमरेटर, ऊपर वैल्यू, ठीक है। अभी देखो एलसीएम क्या होता है, अगर मेरे को एलसीएम निकालना है, मैंने एलसीएम ले दो, थोड़ा ज्यादा वैल्यू मान लो 2, 3 एंड लेट्स से 4, इसका मुझे एलसीएम निकालना है, 2, 3 एंड 4 का एलसीएम निकालना है। एक बार और बताऊंगा ना, एलसीएम बहुत सिंपल है, एलसीएम मतलब लीस्ट काउंट। वी हैव टू गेट अ फैक्टर, वी हैव टू गेट अ नंबर विच कैन बी इजीली डिवाइडेड बाय दीज 4, ये जो सॉरी दीज 3 वैल्यूज, इन तीनों से डिवाइड हो जाए और वो लीस्ट नंबर होना चाहिए। अब देखो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 1 जा, फिर इसको ये 3 तो कटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, और ये 2 हो जाएगा। अब फिर अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 1 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा, और ये 1 हो जाएगा। तो सबसे लीस्ट वैल्यूज, जो लीस्ट नंबर्स आ गए वो क्या आ गए, 2 × 2 × 3, 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो इफ आई गेट द वैल्यू 12, दैट कुड बी सेड एज एलसीएम। अब देखो अगर मैंने 12 ले लिया तो 12 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 12 कैन बी डिवाइडेड बाय 3, 12 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, 12 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है, क्रिएट। अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूं, एलसीएम बहुत सिंपल है, हियर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट एलसीएम इज, बट थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूं, ठीक है। लेट्स से आई हैव टेकन 5, 15 एंड लेट्स से आई हैव टेकन एक रैंडम नंबर ले लेता हूं, लेट्स से 21, 5, 15 एंड 21। तो अब क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो ये जो 21 है, द 21 कैन बी इजिली डिवाइडेड बाय 3, सो इट रिमेन 5, है ना, 3, ये भी 5 आ जाएगा, 15 डिवाइड हो सकता है, और ये आ जाएगा 7, करेक्ट। देन डिवाइडेड फ्रॉम 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड इट रिमेन 7। सो द वैल्यू कुड बी 3 × 5 × 7। तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 7 जा 15, 55 56 57 105। सो दिस विल बी 105। 105 will be the least number which could be the LCM of these 3 values। so आपको LCM निकालते आना चाहिए। अब एक वापस फैक्टर का एडिशन देख लेते हैं, एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 21 बाय लेट्स से 5 प्लस 1 बाय 3, नहीं 3 तो ले चुका, लेट्स से 7 ले लिया, और चलो एक और जोड़ देते हैं, प्लस 1 बाय 2, 5 7 एंड 2, दीज 3 आर द डिनोमिनेटर। सिंपल है। अब ये सिंपल क्या हो जाएगा, 5 7 और 2 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है, ये सुनो, तो सीधे सीधे इनका जो प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर विल बी देयर एलसीएम। सो क्या हो जाएगा, 7 5 35, और ये आ गया 70, 70 विल बी द लीस्ट नंबर। क्लियर। चलो अब क्या करो, 70 से इसको डिवाइड करना है, 5 को कैन बी डिवाइड बाय 70, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 14। वेरी गुड, है ना, तो आएगा 14 × 21 प्लस, कैसे आया है 14, वी हैव डिवाइडेड व्हाट, 5 फ्रॉम 70, तो हमारा आंसर कितना है 14। क्लियर। नाउ 7 से करेंगे तो सिंपल है 10 × 1, प्लस 2 से करेंगे तो सिंपल है 35 × हाउ मच, 1, करेक्ट। नाउ अब 14 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मेरा लॉजिक सिंपल है, मैं कैसे कर सॉल्व करता हूं आपको बता देता हूं, आप भी सीख जाओ, अच्छा है, ठीक है। तो 14 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 + 4, तो मैं क्या करूंगा 21 × 10 + 4, तो 21 10 210 प्लस 21 4 का कितना होगा
21 4 होगा 84, बस इन दोनों को ऐड कर दो तो 492 294, क्लियर। तो इधर आ गया 294 प्लस 10 प्लस 35 बाय 70, सो दिस विल बी हाउ मच 5 4 9 3 4 13 3 1 और 339 बाय 70, समझ में आया। सो दिस इज हाउ गाइज यू हैव टू सॉल्व। याद रखना सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है, देन हर रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर को उस एलसीएम से डिवाइड करना है, एंड वॉट एवर वैल्यू यू गेट देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दोज वैल्यू विद द न्यूमरेटर। इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीटेडली देखो, फिर भी नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या इसी वीडियो के एंड पे आप कमेंट करो, आपको जो डाउट है पूछो, लेकिन याद रखना बार बार देखो, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चों को छोटी छोटी चीजें नहीं पता। प्रैक्टिस इट टिल यू गेट योर परफेक्शन, ठीक है। तो परफेक्शन तक इसे प्रैक्टिस करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।